अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद फ्रॉम कासी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज़म है। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं जीन्स एंड हेरिडिटी। सबसे पहले जीन्स की बात करते हैं। बात को समझना आपने ये है कि जीन्स होते कहाँ पर हैं, इनका काम क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। जीन्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको डायग्राम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ये डायग्राम देखें ज़रा। अगर आपको याद हो कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उन दोनों को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो सेल है। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हमें पता है। और न्यूक्लियस में हमने पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा जी, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से। अब यहाँ पर आपको एक क्रोमोसोम्स नज़र आ रहा होगा। क्रोमोसोम में दो चीज़ें हैं, डीएनए और प्रोटीन। उसी क्रोमोसोम को अनकॉइल्ड करके यहाँ पर दिखाया गया है। जो उसमें क्रोमोसोम क्योंकि डीएनए से बना हुआ, तो वो सारा डीएनए के ऊपर जो है सेगमेंट्स ऑफ डीएनए या सेक्शंस ऑफ डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े, और उस पर वहाँ पर जो है वो जीन्स मौजूद होते हैं जिनमें एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। अ जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खसूसियात का मुंतकिल होना, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। और वो इनहेरिटेंस जो है जिस चीज़ से बना हुआ है, मतलब जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रही है, वो जीन्स हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस तो बेसिकली एक आप कह लें कैरेक्टर है ना, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब वो इनहेरिटेंस में जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो किसके ज़रिए होंगे? वो जीन्स के ज़रिए होंगे। इस वजह से कहा जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हिस्सा है उसका। स्पेसिफिक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ईच जीन। हर जीन के पास एक ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ जीन्स का काम प्रोटीन बनाना, कुछ का अमाइनो एसिड बनाना, कुछ जीन्स का काम होगा आई कलर को कंट्रोल करना, कुछ जीन्स का काम होगा स्किन कलर को कंट्रोल करना, कुछ का काम होगा हेयर कलर। ये सारे जो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर ख़ासियत नज़र आती है, प्लांट्स में जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं, एनिमल्स में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती हैं, ये सारी की सारी जो है वो जीन्स की वजह से हैं। ईच जीन इन अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, एक सेल के अंदर बहुत से जीन्स होते हैं, और हर जीन के अंदर एक ख़ास मालूमात जो है वो होती है, और वो जीन जो है उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ। क्रोमोसोम पे डीएनए दिखा है। डीएनए का टुकड़ा एक जो है वो जीन्स कहलाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम्पल है, आवर जीन्स डिटरमिन वेदर वी हैव कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर। हमारे जीन्स डिटरमिन करते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे या फिर कर्ली होंगे, फ्री एयर लोब्स होंगी और अटैच ईयर लोब होंगी। ये जो कानों की लोब है, ये स्किन के साथ बाज़ लोगों में अटैच होती है और बाज़ लोगों में अटैच नहीं होती, डिटैच होती है। ये आगे जाकर डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं बेबीज़ को, बच्चों को, नई जनरेशन को। तो कहता है जो खसूसियात है वो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, लेकिन जीन्स के ज़रिए। अच्छा, ये देखें, ये डिफरेंट हेयर आपको जो है वो हेयर नज़र आ रहे हैं। ये बाय नेचुरल हैं, ये कोई स्टाइल जो है वो नहीं बनाया हुआ। आप राइट तरफ देखें, इस बेबीज़ के जो हेयर हैं वो स्ट्रेट हैं, और उसके बाद जो सेकंड पर है, मिड में है, उसके हेयर कुछ और हैं, और उसका हेयर कलर भी कुछ और है। और जो आपके पास लेफ़्ट साइड पर है, उसके देखें जो हेयर हैं वो कर्ली हैं। ये सारे नेचुरल हैं, ठीक है। और ये सारे कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर, ये सारे के सारे जो है वो जीन्स की वजह से हैं। जिसमें जो जीन्स होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में ब्राउन कलर हेयर कलर का जीन है, किसी में ब्लैक कलर का है, और किसी में स्ट्रेट हेयर का जीन है, किसी में जो है वो कर्ली हेयर का जीन है। जो जीन आएगा वही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप हो जाएगी। उसके बाद ईयर लोब्स आप देखें, राइट तरफ जो दो डायग्राम है उसमें जो कानों की जो लोब है वो डिटैच्ड है, वो माउथ की जो चिक की जो स्किन है उसके साथ अटैच नहीं है। आप देख लें, फेस की स्किन के साथ अटैच नहीं है। जबकि मिड में आप देखें कि दो एयर हैं, दोनों जो हैं वो फेस की स्किन के साथ अटैच हैं। और फिर अगर आप यहाँ पर देखें लेफ़्ट कॉर्नर पे, तो जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें थोड़ा सा जो है वो डिटैचमेंट है, लेकिन जो नीचे वाला एयर है लेफ़्ट साइड पर, उसमें फिर वो जो है वो एयर जो है वो फेस के साथ अटैच है।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये भी जीन्स की वजह से है। अच्छा, ये इसमें भी आप बड़ा क्लियर देख सकते हैं, दो एयर हैं, एक डिटैच है और एक अटैच्ड है। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ जीन्स को कहते हैं। जीन्स के मुतालिक जो स्टडी करना, मुताला करना, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। और हमारी बुक ने जो डेफिनेशन लिखी है हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जेनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी वही है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो उसकी स्टडी को जो है वो कहते हैं जेनेटिक्स। और जो साइंटिस्ट जीन्स की स्टडी करते हैं उसे जेनेटिस्ट कहा जाता है। उसके बाद हेरिडिटी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफ़ाइन हेरिडिटी। और जेनेटिक्स के मुतालिक भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफ़ाइन जेनेटिक्स, व्हाट इज़ जेनेटिक्स। और हेरिडिटी के मुतालिक भी पूछा जा सकता है, डिफ़ाइन हेरिडिटी विद एग्जांपल। तो इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। द पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैड नोन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी इनहेरिटेड। कहता है बहुत सी सदियों तक लोगों को ये तो पता था कि खसूसियात जो हैं वो मुंतकिल होती हैं, वालदैन से बच्चों में जाती हैं, लेकिन कैसे जाती हैं, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ये उनको नहीं पता था। अच्छा, कौन सी खासियत है जी? द कलर ऑफ आवर आइज़ एंड हाइट एंड स्किन कलर। हमारी जो आइज़ का कलर है, हमारा जो स्किन कलर है, हमारी जो हाइट है, वो डिपेंड करती है हमारे पेरेंट्स की हाइट पर, उनका आई कलर, उनका स्किन कलर पर। मदर या फादर दोनों में से किसी एक से जो है वो हाइट मिलती जुलती हो सकती है, और आई कलर भी, स्किन कलर भी इसी तरह से दोनों में से किसी एक से मिलते जुलते हो सकते हैं। उसके बाद आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर पेरेंट। वालदैन से मुंतकिल होती हैं, पता है हमें। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन खसूसियात को हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है बिकॉज दे कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन पेरेंट्स हो गए और दूसरी जनरेशन जो है वो ऑफस्प्रिंग या बेबीज़ हो गए। उसके बाद मेंडल एक साइंटिस्ट हैं जो कि जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जिसने जेनेटिक्स पर बहुत काम किया और बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। आप बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लॉ हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ये दो लॉ हैं जो इस साइंटिस्ट ने, मेंडल ने दिए थे। यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं किए गए लेकिन कुछ उसकी बातें हैं। ये ऑस्ट्रियन जो है वो साइंटिस्ट थे, बेसिकली ये मैथमेटिशियन थे और पादरी भी थे। इन्होंने जो है वो बायोलॉजी में भी जो है वो वर्क किया। तो इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगोर मेंडल को। जॉन ग्रेगोर मेंडल कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट एंड डिस्कवर्ड द सीक्रेट्स ऑफ हेरिडिटी। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो पी प्लांट, मटर का पौधा, जिसे साइंटिफिक नेम जो है पाइसम सेटिवम भी कहा जाता है। He was interested to know how characteristics are passed from parents to offspring. His discoveries laid the foundation of genetics. Mendel is known as the father of genetics. वो ये जानना चाहता था, उसे ये इंटरेस्ट था, वो ये मालूमात हासिल करना चाहता था कि कैसे जो है वो खसूसियात जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल हो जाती हैं। इसके लिए जो है उसने पी प्लांट पर जो है वो काम किया। अच्छा जी, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो काम किया उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट्स क्या थे वो देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसे ही। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ग्रेगोर मेंडल फाउंड दैट, क्या उसने देखा जी? हेरिडिटी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दीज हेरिडिटी फैक्टर्स आर नोन एज जीन्स। उसने कहा कि ये जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं ये इसके कोई फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड कर रहा है, और वो फैक्टर उसने कहा कि जीन्स हैं। खसूसियात किसी फैक्टर की वजह से ट्रांसफ़र हो रही हैं और वो फैक्टर जो है फिर उसने उसको नाम दिया जीन्स का। अच्छा, फिर उसने क्या कहा, ये जो फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, ये पेयर की फॉर्म में हैं जिसे हम अलील कहते हैं। एक डोमिनेंट अलील होता है और एक रिसेसिव अलील होता है। और डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव अपने आप को सप्रेस कर लेता है। मतलब जो डोमिनेंट अलील है वो अपनी खासियत ज़ाहिर कर देगा और जो रिसेसिव अलील है वो अपनी खासियत को छुपा लेता है। जब दोनों डोमिनेंट हों तो फिर जो कैरेक्टर नज़र आएगा वो डोमिनेंट ही होगा, लेकिन जब दोनों रिसेसिव होंगे तब आपके पास जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को शो करेगा। लेकिन अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो अब जी इन दोनों में से कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा।
there is a pair of factor to control each characteristics in an organism. For example, the color of our eye is controlled by a pair of factor. कहता है फॉर एग्जांपल हमारा जो आई कलर है वो दो फैक्टर की वजह से कंट्रोल हो रहा है, दो जीन्स की वजह से, या अल्टरनेटिंग फॉर्म जिसे अलील कहते हैं, दो अलील होते हैं बेसिकली, तो एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव। सपोज करें कि कैपिटल ए जो है वो ब्लैक आई कलर के लिए और स्मॉल ए जो है वो ब्राउन आई कलर के लिए। लेकिन ब्राउन आई कलर तभी पॉसिबल होगा जब दोनों स्मॉल ए होंगे, लेकिन जो आपके पास जो है वो ब्लैक आई कलर वो दोनों कैपिटल ए आएंगे तब भी जो है वो आपके पास जो है वो ब्लैक कलर होगा। एक कैपिटल आता है, एक जो है वो स्मॉल ए आता है, तब भी जो है वो आई का कलर जो है वो ब्लैक होगा। लेकिन जो आपके पास ब्राउन कलर है जो कि रिसेसिव करेक्टर है, उसमें सिमिलैरिटी होमोजाइगस करेक्टर होना ज़रूरी है, मतलब दोनों स्मॉल ए होंगे तो आई का जो कलर है वो ब्राउन हो सकता है। ये एक एग्जांपल आपको दिया समझाने के लिए। अच्छा, हेरिडिटी इन प्लांट्स, प्लांट में क्या क्या खासियत हो सकती हैं? हमें पता है मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट होते हैं, कोई प्लांट टॉल है, कोई शॉर्ट है, किसी प्लांट पर जो है वो रेड फ्लावर्स लगते हैं, किसी पर वाइट फ्लावर लगते हैं, ये भी उनकी खासियत है। और कुछ प्लांट में जो है वो येलो सीड प्रोड्यूस होते हैं, कुछ में ग्रीन प्रोड्यूस होते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है ये 4 पॉइंट्स। उसके बाद आगे कुछ प्लांट जो है वो राउंड सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ रिंकल्ड कहते हैं पिचके हुए जिस पर झुर्रियाँ आई हों। Mendel used the contrasting characteristics of a pea plant in his experiment and found the basic principle of heredity in plant. Contrasting characteristics कहते हैं opposite, मतलब tall, short, yellow, green, इस तरह से ये एक दूसरे के opposite character जो हैं। इसी तरह से next point है all the plant found around us passed on their characteristics to their coming generation according to this principle। कहता है इसी प्रिंसिपल, इसी असूल के तहत खसूसियात मुंतकिल होती हैं फ्राम वन जनरेशन टू अनदर, फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और मेंडल ने जो है फिर पी प्लांट पर इसी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जो है वो स्टडी किया था, आगे जाके हम देखते हैं। अच्छा जी, राइट द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ पी प्लांट। पी प्लांट के साथ जो है वो कंट्रास्टिंग ट्रेट को जो है वो मेंडल ने स्टडी किया, वो कौन से हम देख ले सकते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है, आपने याद भी करने हैं। पहला जो है सीड कलर इज़ ग्रीन और येलो, कि उसने जो प्लांट स्टडी किया उसमें देखा कुछ जो है वो कुछ प्लांट पर सीड जो है वो ग्रीन कलर का था, कुछ पर येलो कलर का था। शेप ऑफ सीड इज़ स्मूथ और रिंकल्ड, स्मूथ मतलब बिल्कुल राउंड सी, और रिंकल्ड मतलब उस पर कोई झुर्रियाँ सी बनी है, पिचका हुआ सा प्रॉपर सीड नहीं है। फ्लावर कलर इज़ पर्पल और वाइट, जो उस पर फूल बने वो या तो पर्पल कलर के थे या वह किसी पर वाइट कलर के थे, ये भी आपके पास ऑपोजिट ट्रेट है। शेप ऑफ पॉड इज़ फुल और फ्लैट, पॉड कहते हैं वो फली को, मटर की जो आपने फली देखी होगी, कुछ आपने देखा होगा मटर की जो फली होती है वो बड़ी फूली हुई होती है, उसके अंदर दाने मोटे होते हैं, कुछ बिल्कुल बारीक सी होती है, पिचकी हुई सी होती है, और उसके अंदर दाने भी जो है वो बारीक होते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। पॉड कलर इज़ येलो और ग्रीन, जब वो पॉड जो है वो मतलब अर्ली स्टेजेस पर होगा और उसके अंदर दाना बन चुका होगा वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर उसी पौधे पर रहेगा काफ़ी टाइम के लिए तो वो पक जाता है और फिर येलो कलर का हो जाता है। फ्लावर पोजीशन एट लीफ बेसिस और एट टिप्स ऑफ ब्रांचेस, फूल कहाँ पर लगे होंगे, या तो वो लीफ की बेस पर जहाँ से पत्ता निकल रहा है या पत्ते के साथ जो है वहाँ से फूल निकल रहा होगा, और या तो फिर जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस की जो टिप्स है, जो चोटी है, वहाँ से निकल रहा होता है। प्लांट हाइट इज़ टॉल और शॉर्ट, पौधा जो है वो या लेंथी होगा या फिर स्मॉल होगा, ये भी ट्रेट है। ये 7 ट्रेट जो है उसने पी प्लांट पाइसम सेटिवम में स्टडी किए थे। उसके बाद ये बुक से पेज मैंने यहाँ पे शेयर किया, मार्क किया हुआ है, व्हाट आर जीन्स, व्हाट इज़ हेरिडिटी, और डिफाइन जेनेटिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रीगोर मेंडल, और उसके बाद व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, और लास्ट पे आपके पास है राइट 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ पी प्लांट। तो ये मुकम्मल पेज आपने जो है विद डिफरेंट हेडिंग्स जो है वो आपने याद करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़, थैंक यू सो मच।